बिल्कुल ऑफिशियल है मारुति की तरफ से। प्रॉपर पीडीएफ पूरी पढ़ी है, स्टडी करी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल पे। वेलकम टू डेली ड्राइविंग सीरीज डे 17। आज हम बात करने वाले हैं GST 2.0 के बारे में। मारुति की गाड़ियों पे क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, मारुति और नेक्सा दोनों में क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, मैं आपको आज सब बताऊंगा दोनों सारी गाड़ियों के बारे में। वीडियो में बढ़ने से पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, सब्सक्राइबर्स सिर्फ 65 हैं। अभी हमें 100 पहुंचने हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग देख के जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं LXi ऑल्टो K10 के बारे में। पहले एक्स शोरूम प्राइस था 499, मतलब 5 लाख रुपए, और अब हो चुका है 18% GST लगने के बाद 456, मतलब 4.5 लाख रुपए। तो ऑल्टो K10 पे लगभग आपको 50,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। ऑन रोड अब ये 5 लाख की पड़ जाएगी आपको, इससे भी कम पड़ सकती है। ऑफ़र लगा के, फेस्टिव ऑफर लगा के, वो हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। मैं सिर्फ टैक्स का बता रहा हूँ जो कि भाई हटा है। ऑफ़र हर जगह के अपना आप सब लगा लेना और देख लेना। अभी ये ऑन रोड 5 की पड़ेगी, जितनी पहले एक्स शोरूम पड़ रही थी ना, उतनी अब ऑन रोड पड़ रही है। अब आगे बात करते हैं LXi वैगनार। LXi वैगनार पहले जो है 5,80,000 की पड़ रही थी कुछ, और अब पड़ रही है 5,29,000, मतलब 50,000 का फिर से यहाँ फ़र्क देखने को मिल रहा है। 50,000 का फ़ायदा वैगनार पे। ये मैंने आपको पहले का बताया एक्स शोरूम, और अब का जो 5,30,000 अब पड़ेगा आपको। स्क्रीन पे आपको प्राइस वैसे भी दिख ही रहा होगा टेबल में क्या क्या है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे LXi स्विफ्ट के बारे में। LXi स्विफ्ट पहले जो एक्स शोरूम पड़ रहा था आपको 6,49,000, अब आपको पड़ेगा 5,93,000, मतलब 56,000 का फ़र्क, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा, 56,000 का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है GST कम होने के बाद स्विफ्ट पर। आगे बात करते हैं LXi सिलेरियो। LXi सिलेरियो पे हमें पहले जो एक्स शोरूम प्राइस था 5,64,000, अब जो है 5,15,000, मतलब 49,000, मतलब 50,000 रुपये का फिर से यहाँ बेनिफिट देखने को मिल रहा है नए टैक्स के बाद, ठीक है। अब तो हो गई जो 1200 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ थी, इसमें जो है 18% टैक्स कर दिया है, पहले 28 था, ठीक है। पर लेकिन अब जो गाड़ियों की बात करने वालों में अर्टिगा और ब्रेजा। अर्टिगा और ब्रेजा जो है 1500 सीसी का गाड़ी है, तो 1500 सीसी की गाड़ी में 45% टैक्स लगता था पहले, अब 40% लगेगा। सिर्फ 5% कम करा है। 5% भी बहुत है। अब हम देखते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है। अर्टिगा जो है पहले हमें 9,11,000 की मिलती थी, अब है 8,80,000 की, मतलब 31,000, 30 से 31,000 का हमें यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ब्रेजा पहले LXi अर्टिगा के बारे में बताया। LXi ब्रेजा पहले 8,70,000 की मिलती थी, एक्स शोरूम बता रहा हूँ मैं दोनों का, ठीक है। और अब एक्स शोरूम हो गया है टैक्स कटने के बाद 8,40,000, मतलब लगभग इसमें भी 30,000 का ही मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों सेम, मतलब 1500 सीसी की गाड़ी है, तो 5% कम हुआ है, तो 30,000 का बेनिफिट देखने को मिलेगा हमें ब्रेजा और अर्टिगा में। तो ये तो हो गई मारुति की गाड़ियों की बात। अब हम बात करते हैं नेक्सा की गाड़ियों की, ठीक है। नेक्सा में गाड़ियाँ आती हैं हमारी ग्रैंड विटारा, बलेनो, इग्निस, फ्रॉन्क्स, जिमनी, XL6, इनविक्टो, इन सब के बारे में बात करते हैं। और ये मैं प्रॉपर मारुति के सोर्सेज से ही बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने पूरी PDF स्टडी करी है, तभी मैं आप सबको ये प्राइसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्सा की गाड़ियों पे जाते हैं। पहले आते हैं इग्निस पे। इग्निस अभी आपको मिल रही है एक्स शोरूम प्राइस 585 लैक्स, ठीक है। लेकिन नया जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 5,35,000, जिसमें हमें 50,000 रुपये का फ़र्क देखने को मिल रहा है। 50,000 रुपये का फ़ायदा इग्निस पे मिलेगा, और ये सब 22 सितंबर से लागू होगा। अभी ये नॉर्मल प्राइस ही है जो 28% GST है ना, 5,85,000 जो मैंने बताया, ठीक है। ये अभी आपको 50,000 कम में 22 सितंबर के बाद से मिलेगी। फिर आ जाते हैं बलेनो पे। बलेनो पेट्रोल 9,45,000 पहले इसका, और भी जो है एक्स शोरूम है, अब हमें 22 सितंबर से मिलेगी नए GST के साथ 8,65,000, मतलब 70 से 80,000 रुपये का बलेनो पे हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट नहीं, मतलब
जीएसटी कम देखने को मिल रहा है। डेल्टा बलेनो सीएनजी पे आ जाते हैं। डेल्टा बलेनो सीएनजी पड़ रही थी हमें 8,48,000 की, अब हमें पड़ेगी 7,75,000, मतलब 73,000 का फ़र्क है यहाँ पे भी। डेल्टा फ्रॉन्क्स पेट्रोल पे आ जाते हैं 8,44,000 अभी पड़ रही है पुराने जीएसटी के साथ। नए जीएसटी के साथ 7,72,000 हमें पड़ेगी। 70,000 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है एक्स शोरूम में नए जीएसटी के साथ, ठीक है। फ्रॉन्क सीएनजी का एक्स शोरूम पे हम आ जाते हैं 8,53,000 और ये हमें पड़ेगा नए एक्स शोरूम में 7,80,000, मतलब यहाँ पर भी 70,000 रुपये का फ़र्क बहुत अच्छा जो है यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है इन गाड़ियों में। तो फिर आ जाते हैं जिमनी के ऊपर। जिमनी जो है 1200 सीसी से ज़्यादा की आती है, बड़ी गाड़ी है। इसमें थोड़ा कम मिलेगा आपको फ़ायदा, वही जो मैंने बताया था 45 से 40% हुआ इनमें। तो जिमनी में अब 12,75,000 जो है पुराना एक शोरूम है, अब नया मिलेगा आपको जो 12 सितंबर से 12,30,000 रुपये। यहाँ पर भी आपको 45,000 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आ जाते हैं ग्रैंड विटारा पे। ग्रैंड विटारा सिग्मा का जो एक्स शोरूम है पुराना 11,42,000 और अब नया जो जीएसटी कम होने के बाद है 11,02,000 रुपये। 40,000 रुपये का फ़र्क यहाँ भी मिल रहा है। 40,000 बहुत होते हैं। अल्फा ग्रैंड विटारा 19,92,000 की मिल रही है और अब नए उसमें मिलेगी 19,50,000, मतलब 42,000 का फ़र्क हमें 42,000 का फ़ायदा हमें यहाँ भी मिलेगा। सीएनजी ग्रैंड विटारा पे आ जाते हैं। डेल्टा सीएनजी ग्रैंड विटारा एक शोरूम प्राइस पुराना 13,50,000 और जो नया है वो है 13 लाख रुपए प्रॉपर। 48,000 का हमें यहाँ भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और जेटा सीएनजी पे आ जाते हैं। एक्स शोरूम पुराने वाला 15,62,000, नया वाला एक्स शोरूम 15,08,000। यहाँ भी हमें 54,000 का जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जीएसटी हटने के बाद, और ये सब 22 सितंबर से होगा। आज आपको पुराने ही मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सेल 6 पे। एक्सेल 6 अल्फा मॉडल 13,43,000 इसका पुराना एक्स शोरूम जो पुराने टैक्स के साथ है। नया एक्स शोरूम इसका आएगा 12,97,000। यहाँ आपको 46,000 का फ़र्क मिलने वाला है। एक्सेल 6 जेटा मॉडल 13,33,000 पहले का प्राइस है इसका। नया एक्स शोरूम आएगा 12,87,000। इसमें भी आपको 46,000 का जो है डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सीएनजी एक्सेल 6 जेटा 12,90,000 के आसपास जो है इसका पुराना प्राइस है। नया एक्स शोरूम आने वाला है इसका 12,44,000 का यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा फ़ायदा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्विक्टो पे। इन्विक्टो जेटा 25,50,000 इसका पुराना प्राइस है एक शोरूम। नया एक शोरूम जो इसका आएगा 24,97,483। तो इसमें अब हमें देखने को मिलेगा 54,000 का प्रॉफिट, 54,000 का फ़ायदा। अब हम आ जाते हैं अल्फा इन्विक्टो पे। पुराना प्राइस 29,22,000, नया प्राइस एक शोरूम 28,60,000। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 62,000 का प्रॉफिट फ़र्क या फिर फ़ायदा। तो ये था पूरा का पूरा प्राइस ड्रॉप जितना भी हुआ है मैंने आपको सबको बता दिया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल है मारुति की तरफ से। मैंने प्रॉपर पीडीएफ पूरी पढ़ी है, स्टडी करी है, उसके बाद ही ये सारा मैंने अपना टेबल बनाया है, आपको सब समझा रहा हूँ, ठीक है। और फेस्टिव ऑफर्स, ये ऑफ़र मैंने बिल्कुल इंक्लूड नहीं करे हैं क्योंकि उससे सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ता है। उससे क्या हो रहा है, कोई 1 लाख डिस्काउंट बता रहा है, कोई 70,000 डिस्काउंट बता रहा है, कोई 1.5 लाख डिस्काउंट बता रहा है। मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ।
मैंने सिर्फ और सिर्फ GST जो कि हटा है उसके बारे में बताया कि कितना कितना जो है पैसे कम हुए हैं, कितना कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है अब गाड़ियों पे। फेस्टिव ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर, ये ऑफर वो सारे जो है आप जब जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है, हर डीलर का अलग अलग होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वो सब नहीं बताया है, मैंने यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है जो कि मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का, GST 2.0, जो कि मैंने आपको मारुति की गाड़ियों को बता दिया है, नेक्सा की गाड़ियों को बता दिया है। सारे वेरिएंट्स का नहीं बताया है मैंने, क्योंकि मैंने मतलब बेसिकली आपको ये अंदाज़ा दिया है इतना ही। मतलब जैसे अगर ऑल्टो पे मान लो हमें 50,000 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, तो ऑल्टो के सारे वेरिएंट्स पे 50,000 का फ़ायदा मिलेगा। वैगनार पे 50 का फ़ायदा है, वैगनार के सारे वेरिएंट्स पे इतना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और मान लो ब्रेज़ा पे हमें 30,000 का फ़ायदा है, तो ब्रेज़ा के सारे वेरिएंट्स पे 30,000 का फ़ायदा मिलेगा। ये कॉमन सेंस है, इसलिए मैंने ज़्यादा वेरिएंट नहीं लिए हैं, एक CNG लिया है, एक नॉर्मल वेरिएंट लिया है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम है। और अभी और भी कार्स के ऊपर ये वीडियो आने वाली है, महिंद्रा, hyundai, होंडा, सब में कवर करूँगा। ये मारुति की डेडिकेटेड वीडियो थी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ताकि हॉस पोस ना हो, ठीक है। तो मारुति की मैंने इसमें सब बता दिया, बाकी आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा अलग अलग कार्स, अलग अलग कंपनीज़ की, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूँ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ। मेरी डेली ड्राइविंग सीरीज़ भी अभी चल रही है, ठीक है, उसमें भी मैं यही कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेटिव या कुछ बढ़िया कंटेंट ही बनाऊँ, बोरिंग कंटेंट नहीं बनाऊँगा। और बस यही है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।